नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ दिल्ली नर्सरी स्कूल एडमिशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पहली बार तो फॉर्म भरते समय और दूसरी बार बच्चे के एडमिशन के टाइम। तो इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूँगी कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपकी जान पहचान में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबर में कोई ऐसा है जो इस साल अपने बच्चे का दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन करवाने जा रहा है या फिर केजी में या फिर क्लास 1 में, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण कागजात जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय और एडमिशन के टाइम। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड। जिस बच्चे का एडमिशन होने जा रहा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, और इस बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम प्रिंटेड होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट तो उनके पास है लेकिन बच्चे का नाम उस पर प्रिंटेड नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम ज़रूर हो, नाम की स्पेलिंग, पेरेंट्स नेम भी सही हो। एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है और जिस एड्रेस पे अब हम रहते हैं वह अलग है, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो उसका जवाब है कोई परेशानी नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो, आप जहाँ रहते हो आप अभी भी वहीं रहते हो। लोग घर बदलते रहते हैं। इनफैक्ट मेरे भी बच्चे का, जब मेरे बच्चा बॉर्न हुआ था मैं किसी और जगह रहती थी, और जब मेरे बच्चे का लास्ट ईयर मैंने नर्सरी में एडमिशन करवाया तो मैं किसी और जगह रहती थी। तो मेरे भी बर्थ सर्टिफिकेट पे, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है वो अलग है, और जो मेरा परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है अब वो अलग है। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए बच्चे के नाम की, पेरेंट्स नेम की, और बच्चे का नाम ज़रूर होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट पर। दूसरा डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए और फॉर्म भरने के लिए वो है एड्रेस प्रूफ। जी हाँ, आप सभी जानते हैं डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है नर्सरी एडमिशन का। स्कूल से घर की दूरी का हिसाब लगाया जाता है, एरियल डिस्टेंस का हिसाब लगाया जाता है, और उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को कितने पॉइंट्स दिए जाएं, और वह पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के एडमिशन में। इसीलिए एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कई स्कूल ड्राइविंग लाइसेंस को भी ओके करते हैं, राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एड्रेस प्रूफ जो आपका है वह क्लियर होना चाहिए, उसमें भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। एड्रेस प्रूफ पर जो आपका नाम है जो बाकी डॉक्यूमेंट्स में नाम है वह सिमिलर होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक का आप ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो स्कूल वाले ज़रूर मांगते हैं वह है वैक्सीनेशन चार्ट। जी हाँ, बच्चे को समय समय पे वैक्सीनेशन आप लगवाते हैं, बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं, जो एक हमारे सरकार का एक टीकाकरण कार्यक्रम है। उसके तहत जो भी बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं या बच्चे को ओरल जो भी दवाई पिलाई जाती है उसका एक वैक्सीनेशन चार्ट बनता है जिस पर डेट लिखी होती है, टिक करा होता है कि इस डेट को ये मेडिसिन बच्चे को दी गई या ये इंजेक्ट की गई। तो वो भी जो चार्ट है आपके पास, आपको उसकी कॉपी आमतौर पर स्कूल वाले मांगते हैं, आपको वो देनी होगी। इसीलिए वैक्सीनेशन चार्ट आपके पास तैयार होना चाहिए। चौथी चीज़, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड। जिस बच्चे का एडमिशन होने जा रहा है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो, इसकी हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। हार्ड कॉपी मतलब फोटोग्राफ आपके हाथ में भी होनी चाहिए, और सॉफ्ट कॉपी मतलब कि आपके पास आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में इसकी सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक पासपोर्ट साइज बच्चे की फोटोग्राफ नहीं खिंचवाई है तो जब आप फोटोग्राफ खिंचवाएं तो ऐसे खिंचवाएं कि पीछे का जो बच्चे का जो बैकग्राउंड है वह लाइट हो, क्योंकि कई बार इतना डार्क बैकग्राउंड होता है तो स्कूल वाले थोड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं। तो आमतौर पर लाइट बैकग्राउंड जो पीछे हो और बच्चे ने प्रेफरेबली वाइट कलर के कपड़े पहने हो या लाइट कलर के कपड़े पहने हो, ताकि अगर बच्चे के फोटो के ऊपर पेरेंट्स क्रॉस सिग्नेचर करते हैं या स्कूल को स्टैंप लगाता है तो वह विजिबल हो।
वैसे भी आमतौर पर जब भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपनी खिंचवाएं या अपने बच्चे की खिंचवाएं, आगे के लिए भी हमेशा लाइट कलर में फोटोग्राफ्स और लाइट बैकग्राउंड ही प्रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट जो मांगते हैं स्कूल वाले फॉर्म भरने के समय और एडमिशन के समय, वो होता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट्स, यानी दोनों माता और पिता की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगते हैं। मैं फिर से कहूंगी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पेरेंट्स आधार कार्ड, यानी माता और पिता का आधार कार्ड। मैं आपको बताना चाहूंगी यह जरूरी नहीं है सभी स्कूल में मांगा जाए। कई स्कूल कहते हैं, अपने फॉर्म में लिखते हैं, कॉलम बनाते हैं कि मदर के आधार कार्ड को आप फिल करिए इस कॉलम में, आधार कार्ड नंबर को, और फादर के आधार कार्ड नंबर को इस कॉलम में फिल करिए। कई स्कूल्स के फॉर्म में यह कॉलम होता है, कई स्कूल्स के कॉलम में नहीं होता, फॉर्म में नहीं होता। और कई स्कूल वाले कहते हैं कि पेरेंट्स का आधार कार्ड अपलोड करिए, फिर वो स्पेस देते हैं मदर का आधार कार्ड अपलोड करने की और फादर का आधार कार्ड अपलोड करने की। इसीलिए जरूरी नहीं है सभी स्कूल जिनमें आप फॉर्म भरे उनमें आप दोनों माता पिता का आधार कार्ड मांगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये बात कन्वे करना चाहूंगी आपको कि आप आधार कार्ड अपने, आप दोनों, आप हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने तैयार रखें। हार्ड कॉपी तो आपके पास होगी, इसकी फोटो कॉपी करवा कर रख लीजिए, और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप अपने पास जरूर रखें। अब बहुत से स्कूल वाले मांगते हैं बच्चे का आधार कार्ड भी। मैं फिर से कहना चाहूंगी, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होता एडमिशन के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है एडमिशन के लिए, लेकिन फिर भी मैंने खुद ये लास्ट ईयर देखा है और पिछले 2-3 सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं वे बच्चे का आधार कार्ड मांगते हैं, या फिर आधार कार्ड फिल करने के लिए, आधार कार्ड नंबर डालने के लिए कॉलम को खाली छोड़ देते हैं। तो आपके पास यदि बच्चे का आधार कार्ड है तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों तैयार रखिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जब फॉर्म्स निकले और अगर मान लीजिए उस स्कूल में आधार कार्ड मांगा गया, आधार कार्ड नंबर मांगा गया, या फिर आधार कार्ड अपलोड करने को कहा गया बच्चे के, जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो स्कूल में कॉल कर बात कर लीजिएगा। स्कूल वाले ऐसे मामलों में काफी एडजस्टिंग होते हैं, और अगर आप उन्हें बताएंगे ऐसा 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 है तो वो आपकी बात सुनेंगे और आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये भी सभी स्कूल वाले नहीं मांगते। मैं लास्ट के 2-3 डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको ये बोला है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो सभी स्कूल वाले नहीं मांगते, जिनके बारे में आपको बताते भी जा रही हूँ। पेरेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ स्कूल वाले ये कहते हैं कि मदर का आइडेंटिटी प्रूफ को आप अपलोड करिए या फिर आप उसकी हार्ड कॉपी दीजिए, और फादर के आइडेंटिटी प्रूफ की भी आप हार्ड कॉपी दीजिए। ऐसा कई बार होता है कि आधार कार्ड नंबर का एक अलग कॉलम होता है और आइडेंटिटी प्रूफ का अलग कॉलम होता है, जिसमें कहा जाता है अदर देन आधार कार्ड, आधार कार्ड के अलावा कुछ और आइडेंटिटी प्रूफ भी दीजिए, क्योंकि वे कोशिश कर रहे होते हैं चेक करने की जो आपने एड्रेस प्रूफ दिया है क्या वह सही है कि नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे होते हैं। तो ऐसे में आप वोटर आईडी दे सकते हैं, आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, बहुत से और डॉक्यूमेंट्स की वो आप स्कूल वाले आपको लिस्ट देंगे, जिनमें से आप कोई भी दे सकते हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। फिर से कहना चाहूंगी, पेरेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ, चाइल्ड्स आधार कार्ड, पेरेंट्स आधार कार्ड, यह 3 डॉक्यूमेंट है जो सभी स्कूल नहीं मांगते, लेकिन पासपोर्ट फोटोग्राफ्स ऑफ पेरेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, वैक्सीनेशन चार्ट, एड्रेस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट तकरीबन सभी स्कूल आपसे मांगेंगे। इसकी डिटेल्स आपको भरने को कहेंगे फॉर्म में भी और बाद में एडमिशन के टाइम भी। उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपको फायदा होगा। अगर ऐसा कोई भी सवाल है जो आपके मन में है, जो कि रिलेटेड है दिल्ली नर्सरी स्कूल एडमिशन से, तो आप प्लीज मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगी उस सवाल का जवाब आपको अपनी अगली वीडियो में दूं, और अगर मुझे लगा कि सवाल का जवाब थोड़ा सा बड़ा है तो मैं उस पर एक्सक्लूसिवली आपके सवाल पर वीडियो भी लेकर आ सकती हूँ। आप मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर 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 बताइएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।